कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है जिसका नाम था श्यामपुर। इस गांव में एक पुराना और उजड़ा हुआ हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में तांत्रिक क्लेश्वर का साया था जो अपनी रहस्यमयी किताब को हवेली में छोड़कर गया था। एक दिन गांव के दो युवक रमेश और मोहन अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हवेली में जाने का निर्णय लेते हैं। दोनों दोस्त रात के अंधेरे में हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। हवेली के अंदर दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर जगह जगह टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे। रमेश और मोहन एक कमरे में पहुंचते हैं जहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर उस संदूक को खोला और उसमें से एक पुरानी धूल से भरी किताब निकाली। किताब के ऊपर लिखा था तांत्रिक क्लेश्वर की रहस्यमयी विधियां। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, कमरे में चारों ओर हवा तेज हो गई और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रमेश ने किताब के पहले पन्ने पर लिखा मंत्र पढ़ा और अचानक से एक भयानक चीख हवेली के अंदर गूंज उठी। दोनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने किताब पढ़ना जारी रखा। किताब में लिखा था कि यह किताब क्लेश्वर की आत्मा को बुलाने का माध्यम है। किताब में दिए गए मंत्रों को पढ़ने से आत्मा जागृत हो जाती है और अपने सामने आने वाले को अपने वश में कर लेती है। जैसे ही रमेश ने यह पन्ना पढ़ा, मोहन की आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। मोहन अब क्लेश्वर की आत्मा के वश में था। रमेश ने डर के मारे किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने उसे रोक दिया और भयानक आवाज में बोला, अब तुम मेरे काबू में हो। रमेश ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मोहन के चुंगल से बच नहीं पाया। मोहन ने रमेश को पकड़कर हवेली के तहखाने में ले गया जहां क्लेश्वर के तांत्रिक क्रियाओं का केंद्र था। वहां रमेश ने देखा कि कई सालों से गायब हुए गांव वालों की हड्डियां पड़ी हुई थीं। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह किताब को मोहन से छीन लिया। उसने किताब को आग में डाल दिया और उसके जलते ही हवेली में भयानक धमाका हुआ। मोहन जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आत्मा छूट गई। रमेश किसी तरह जान बचाकर हवेली से बाहर निकला और गांव वालों को सारी घटना बताई। गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और तांत्रिक क्लेश्वर की रहस्यमयी किताब की कहानी को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी बना दी। उस रात के बाद किसी ने भी श्यामपुर की हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली की रहस्यमयी किताब और तांत्रिक क्लेश्वर की आत्मा की कहानी हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई।